हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं रेगुलर ग्रामर और पंपिंग लेमा के टॉपिक। मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करना था। तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, एस से ये हम लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया हो और ये कुछ थ्योरी दी हुई है जो इसी को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग कुछ खास मतलब का नहीं है, तो मैं क्रॉस कर दे रहा हूँ। और हम लोग पूछा गया है यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन में से कौन सा बनेगा, यानी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो रेगुलर लैंग्वेज जनरेट करेगी कि नहीं, ये भी पूछा गया है। अगर रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रही है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हम लोग से कहा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन में से एक है, जिसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखें लैंग्वेज क्या जनरेट करे, सबसे पहले एस स्टार्टिंग सिंबल है, तो एस के थ्रू क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, बीच में क्या है, एक्स आ सकता है, ये हो सकता है। और ए की वैल्यू क्या मिनिमम क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है कि नहीं, हाँ जीरो हो सकती है। क्यों, अगर एस से डायरेक्टली हम लोग एक्स में चले जाएं तो ए और बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक लिख सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अभी एक्स की वैल्यू निकाले तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख एक्स में क्या ए है और बी है, ठीक है, यही आ रहा है, ए इंटू बी का कॉम्बिनेशन आएगा। अब देख रहे हैं ए मिनिमम कितनी बार होगा, सो ए मिनिमम एक बार होगा, अब बी मिनिमम एक बार तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर ए एक्स वाले ले लेते हैं ये आलू पे, तो ए मिनिमम एक बार आएगा, और यहाँ एंडिंग स्ट्रिंग में देखेंगे तो उसमें भी ए एटलीस्ट एक बार आ रहा है। ठीक है, और बी भी एटलीस्ट एक बार आएगा। सो बट बी हमेशा क्या होगा, राइट साइड आएगा, ए हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, ये है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए एस्टिक और बी एस्टिक हो जाएगा। ओके, वेट, यहाँ पे अगर हम लिखें तो ए और बी में से एटलीस्ट एक आना चाहिए। सो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ इस चीज़ को, एक मिनट। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे ए है और एक्स बी है और प्लस ए बी है, तो यानी कि क्या है, ए और ए आ जाएगा। ये तो क्या करते कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो हम लोग क्या करें, लैंग्वेज जनरेट कर देते हैं। ठीक है, जहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है वहाँ पे लैंग्वेज जनरेट करके देखते हैं। तो मिनिमम लैंग्वेज वन लेंथ की ए आ गई, बी आ गई, जीरो लेंथ कुछ आएगा नहीं। अब टू लेंथ की बात करते हैं, टू लेंथ क्या है, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और बी की बात करते हैं, सो टू लेंथ में बी आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या ए बी आ सकता है, हाँ ए बी आ सकता है। और क्या बी ए आ सकता है, बी के बाद ए, नहीं बी ए नहीं आ सकता, इस तरह के आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब क्या, अगर ए आ गया है एटलीस्ट एक ए आएगा, एटलीस्ट एक बी आएगा, तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख कर देते हैं, ए है और एक्स है, ठीक है, ए बी एस्ट्रिक, ये कर सकते हैं। और ए की पावर क्या है, ए प्लस है, ये हो जाएगा। प्लस अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए क्या होगा, यहाँ पे ए है वो क्या एस्ट्रिक में हो जाएगा और बी प्लस में हो जाएगा, स्लैश ए बी है वो तो इसमें से आ जाएगा, इसमें एटलीस्ट एक बार इसमें आएगा। सो ये हम लोग की क्या है, लैंग्वेज जनरेट हो रही है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। सो इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं ठीक है, अभी जाने दें। तो लैंग्वेज जो हम लोग फाइनल जनरेट करके आएगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे ए एस्ट्रिक ब्रैकेट में ए प्लस बी एस्ट्रिक प्लस ए एस्ट्रिक, यहाँ से बी प्लस आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से क्या है, ए एस्ट्रिक ए प्लस बी एस्ट्रिक, ये हो गया, प्लस यहाँ पे आएंगे ए एस्ट्रिक इंटू ए एस्ट्रिक, यहाँ से बी प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया। उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए एस्ट्रिक इंटू ए प्लस क्या होगा, ए प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो इसमें ए की वैल्यू इसमें जीरो, एटलीस्ट यहाँ पे एक ही तो आएगा ही, यहाँ से बी एस्ट्रिक आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या, ए एस्ट्रिक और बी प्लस आ गया, ठीक है। तो यही चीज़ आ गया, सेम ही चीज़ आ गया अगर देखेंगे तो अब यहाँ से क्या है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अगर जैसे अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या है, कोई मैच नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी के फॉर्मेट में है, सारे ऑप्शन जो है ए प्लस बी के फॉर्मेट में। सो पहले डी ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि रेगुलर नहीं है तो हम लोग का ये नहीं बन रहा होता, ठीक है। तो रेगुलर तो है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ए बी सी में चेक करना है, तो ए बी सी में देखिए कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहा, सब ए प्लस बी के फॉर्मेट, तो ए प्लस बी का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मैं क्या करता हूँ, ए कॉमन ले लेता हूँ इधर साइड से, ए कॉमन ले ले, ए लेफ्ट में तो लेफ्ट साइड में ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। या हम लोग ए एस्ट्रिक कॉमन ले लेते हैं, ये सही रहेगा। तो ए एस्ट्रिक अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट क्या एक ए बचेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ए एस्ट्रिक अगर कॉमन ले लिए, यहाँ ए बचेगा ही अगेन, ठीक है, ये बात है। क्योंकि ए एस्ट्रिक ए करेंगे तब भी ए प्लस बनेगा, यानी इसको ए प्लस को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
ए एस्ट्रिक इंटू ए बोल सकते हैं, तो यहाँ से ए एस्ट्रिक कॉमन ए बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से बी एस्ट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, और प्लस है, यहाँ पे ए एस्ट्रिक कॉमन ले ले तो बी प्लस बचा, तो बी प्लस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बी एस्ट्रिक इंटू बी, ठीक, ये हो जाएगा, या इसको ऐसे लिखता हूँ, बी इंटू बी एस्ट्रिक लिखता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब यहाँ से क्या है, मैं इसको यहाँ एक स्टेप लग रहा हूँ, तो यहाँ से बी एस्ट्रिक भी कॉमन ले सकते हैं, तो ए एस्ट्रिक आ जाएगा, और यहाँ से ए हो जाएगा प्लस, यहाँ पे बी बचेगा, और बी एस टी यहाँ से कॉमन ले लिए, तो ये हम लोग का बन क्या आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन हम लोग क्या कहा जा रहा है, फॉर सिग्मा ए बी है, लेट अस कंसिडर द रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा, रेगुलर लैंग्वेज हम लोग दिया है, और हम लोग को पूछा गया क्या, पंपिंग लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो ये बात है। अब पंपिंग लेंथ जिसको नहीं पता, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, मिनिमम नंबर स्टेट जो होते हैं वही जनरेट करने के लिए पंपिंग लेंथ जनरली वही होती है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी 2019 में आया, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि x इक्वल टू ए की पावर 2+3 के और b की पावर b+12+k है, ठीक है, ये है। तो इसका क्या करते हैं, रेगुलर या बोल ऑटोमेटा बना के देखते हैं, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज ऑटोमेटा बना के देखते हैं। तो ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या इसके हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज लिख लेते हैं। सो मैं यहाँ चेंज करते काम करते हैं, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, तो अब इसकी क्या है, लैंग्वेज देख लेते हैं। सो वेट, कलर कलर, हाँ, तो यहाँ से लैंग्वेज की बात करेंगे, वो क्या आ जाएगा, ए की पावर क्या है, के की वैल्यू क्या, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ, कलर क्या हो गया, हाँ, तो अगर मैं यहाँ के इक्वल टू क्या है, 0 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, और में है, ठीक है, ये यानी कि ए स्क्वायर आएगा, बी की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है, ये मिनिमम है, ठीक है। और उसके बाद अगर के की वैल्यू क्या 1 रखते हैं, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है 5 आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 है, तो 22 आ जाएगी, ठीक है, बी की वैल्यू 22 आ गई। सिमिलरली इसी तरह और स्ट्रिंग आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या इसके लिए ऑटोमेटा बनाते हैं, तो फर्स्ट स्टेट आ जाएगा, फर्स्ट स्टेट की बात क्या है, ए लेके सेकंड स्टेट में जाएंगे, और सेकंड स्टेट से ए लेके थर्ड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, थर्ड स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट हो जाएगा, ये हो गया। अब बी की बात करते हैं। सो बी के लिए क्या होगा, एक स्टेट है, ठीक है, टोटल नंबर 10 स्टेट ऑलमोस्ट लग जाएंगे इसमें। सो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, वहाँ बना देता हूँ। ठीक है, फाइनल स्टेट था, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं। सो बी की वैल्यू 10 है, एक बार एक स्टेट, यहाँ से बी लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे बी लेके जाएंगे, दूसरा स्टेट हो गया, छोटा 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 बना रहा हूँ, बी लेके जाएंगे, तीसरा स्टेट हो गया, बी लेके जाएंगे, चौथा स्टेट हो गया, बी लेके जाएंगे, पांचवा स्टेट हो गया, बी लेके जाएंगे, छठा स्टेट हो गया यहाँ पे, और बी लेके जाएंगे 7 हो गया, बी लेके जाएंगे 8 हो गया, बी लेके जाएंगे सॉरी बी लेके जाएंगे, और ये 9 हो गया ना, कितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही 1 2 3 4 है ना, 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, एक बचा, एक भी लेके जाएंगे, और यहाँ पे 10 में कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं ए की पावर 5 है ना, तो 5 में क्या बोले लूप लगेगा, तो 5 में 3 से मैं यहाँ पे जाऊँगा ए में, तो टोटल कितने 5 जो है बन जाएगा, 1 टू ए 2 हो गया, फिर 3 4 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या, एक पर 5, उसके बाद और लिख लेते हैं एक के लिए, एक स्ट्रिंग और ले समझ आ जाएगा। 5 है, अब के की वैल्यू 2 रखेंगे, 6 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए 5 हो गया, 6 7 8, तो ये ए वाला तो काम कर रहा है, ठीक है। अब बी के लिए देखते हैं। सो बी के लिए 10 हो गया, 10 के बाद क्या 22 आना चाहिए। सो 10 के बाद अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या था, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो 22 के लिए क्या होगा, हम एक स्टेट और बना लेंगे बी को। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो गया, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ तक अर्थ उसके एक पहले था, क्योंकि एक बी यहाँ एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, एक बी था, और यहाँ पे क्या थोड़ा सा ठीक कर देता उसको, और ये बी के थ्रू लूप लग जाए, या तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो यहीं से डायरेक्टली कर देते हैं ना। ये मैंने को पता नहीं काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गए, तो ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं, यहाँ पे बी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ए की पावर 10 है, यहाँ से 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 एक्सेप्ट हो गया। और 22 का ना 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 में 20 को एक्सेप्ट हो रहा है और कुछ मिस्टेक हो गया। 11 10 तक हो गया ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो रहा है ना। तो अगर मैं इधर करता हूँ तो ओके ओके, नहीं एक थोड़ा बनाना ही पड़ेगा, सॉरी मैं सही कैलकुलेट किया था, पता नहीं क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्योंकि यहाँ से ए में भी जा सकता है ना, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब चाहिए तो यहाँ कितना हो गया था, यहाँ पे 10 हो गया था ना, तो यहाँ से बी लेके 11 चले जाएंगे, इधर 12 आ जाएगा, 13 14 12 आ गया, उसके बाद 10 तो यही तो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा गया, वन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंपिंग लेंथ, ठीक है, पंपिंग लेंथ पूछा गया। यहाँ टोटल कितने स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 है, 14 के ऊपर वाले जितने नंबर होंगे वो हम लोग के आंसर हो जाएंगे, वो पंपिंग लेंथ में आएगा। तो 14 का नंबर क्या है, 24 है, तो 24 इज आंसर। तो एनी आंसर क्या हो, जो लेंथ होगी पंपिंग लेंथ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बात करो, जो पंपिंग लेंथ है वो शुड भी क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 14। तो एटलीस्ट 14 हम लोग की पंपिंग लेंथ होनी चाहिए। 14 के ऊपर वाले जितने नंबर होंगे सब सारे आंसर होंगे। तो ये हम लोग को हो गया। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसमें क्या है, गिवन द लैंग्वेज एल डिफाइन एल की पावर आई, ठीक है, ये दिया हुआ। और यहाँ पे क्या है, एल जीरो की वैल्यू नल है और एल आई की वैल्यू क्या है, एल ऑफ आई माइनस वन, ठीक है। तो ये हम लोग को एक लैंग्वेज का रूल दिया गया, तो ऐसा कुछ रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। द ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज एल, अच्छा इसी लैंग्वेज का और ऑर्डर की बात करते हैं, वो कैसे डिफाइन होगा, वो होगा के से, वो ऑर्डर जो होगा वो के होगा, ठीक है। सच दैट एल की पावर के क्या होगा, के प्लस वन होगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अब आगे क्या दिया। तो उसके बाद हम लोग को ये दिया गया, ये क्या है, ये हम लोग को L1 दिया गया, ठीक है। तो ये हम लोग को एक L1 ऑटोमेटा दिया हुआ है, इसके जो लैंग्वेज है उसको L1 बोलेंगे, ठीक है। ओवर द अल्फ़ाबेट जीरो एक्सेप्ट बाय द फॉलोइंग ऑटोमेटिक है। इसके बाद जो लैंग्वेज है उसको L1 बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ L1 क्या है, यानी L1 के लिए हम लोग के की वैल्यू पूछी गई है, यही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे क्या दिया है, जैसे स्टेप बाय स्टेप दिया गया। तो एल ऑफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे नल आ रही, और यहाँ से भी क्या एल ऑफ जीरो की वैल्यू नल आएगी, वो तो ठीक है। यहाँ पे क्या एल ऑफ जीरो, यह काम करते हैं इसका ऑटोमेट वो रेगुलर एक्सप्रेशन निकाले। L1 का रेगुलर एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, प्लस और यहाँ से जीरो आ रहा है, उसके बाद जीरो जीरो एस्ट्रिक है, तो जीरो एक बार आएगा, उसके बाद क्या जीरो जीरो का होल एस्ट्रिक है। तो यही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा। और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या L1 की पावर जीरो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से L1 की पावर जीरो निकालते हैं, यहाँ से नल ही आएगा, यहाँ से नल ही आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ से भी नल ही आ रहा है, जीरो लेंथ के स्ट्रिंग। अब L1 की पावर वन निकालते हैं। तो L1 की पावर वन कैसे निकालेंगे, यहाँ आई की वैल्यू वन रखते हैं, तो L की पावर जीरो आएगा, और डॉट एल, यहाँ L1 रहेगा हर जगह, यहाँ पे भी L1 है। सो अब इसको निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, इंटू L1 की वैल्यू क्या है वो रख देते हैं। L1 की वैल्यू क्या है, नल है प्लस जीरो, जीरो का होल एस्ट्रिक है, और ये क्लोज जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा, नल का मल्टीप्लीकेशन वन होता है, तो नल आ जाएगा प्लस जीरो, जीरो का होल एस्ट्रिक, यही आएगा। तो ये क्या आ रहा है, L1 ही आ रहा है, ये हो गया। अब आते हैं L2 में, L1 की पावर टू मतलब, सो L1 की पावर टू क्या है, वो आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एल आई की वैल्यू टू है, सो आई की वैल्यू टू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ से L1 की पावर वन आ जाएगा, डॉट एल आ जाएगा, ठीक है। L1 की पावर एल क्या है, यहाँ से L1 ही है, तो L1 तो मैं छोटा सा लिखता इधर लिखता हूँ। तो यहाँ L1 की पावर वन क्या, L1 ही है, L1 है, डॉट L1, यानी L1 डॉट L1 निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, प्लस जीरो, जीरो का होल एस्ट्रिक आएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग को करना है, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करना है, इसी के साथ करना है, जीरो 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 का होल एस्ट्रिक है, ठीक है। अब इसको करते हैं, सबसे पहले क्या नल आ जाएगा, प्लस अब नल का मल्टीप्लीकेशन से करेंगे, यही आएगा, जीरो जीरो का होल एस्ट्रिक है। अब यहाँ जीरो जीरो का मल्टीप्लीकेशन नल के साथ करेंगे, जीरो 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 का होल एस्ट्रिक आ जाएगा। अब प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे, जीरो 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 का होल एस्ट्रिक आएगा, फिर जीरो 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 का होल एस्ट्रिक आएगा, ठीक है। तो ये क्या, अब इन दोनों मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे हटा ही दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है और दोनों यूनियन में है, यूनियन में मतलब मर्ज हो जाएंगे, तो एक ही बचेगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या नल जनरेट कर रहा है,
है ना। और यहाँ पे क्या है, ये इवन नंबर ऑफ सॉरी ये इवन में ऑड है, तो ऑड नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। और इसको देखेंगे तो इवन नंबर ऑफ जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऑड है, नल है, इवन है, तो सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। इसके लिए इसकी जो वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट वो 0 एस्टिक आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं L2 पे, L1 का स्क्वायर हो गया। अब आते हैं L1 का क्यूब में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L1 का क्यूब। L1 का क्यूब क्या होगा, L1 का स्क्वायर इंटू L1 हो जाएगा। तो L1 के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 एस्ट्रिक आई, तो 0 एस्ट्रिक इंटू में L1 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 0 एस्ट्रिक क्या है, ये है हम लोग का सुपर सेट है, ठीक है। तो सुपर सेट में किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ओ नहीं सॉरी हाँ करना पड़ेगा, तो चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर यूनियन होता तो मैं कह सकता था, ठीक है। तो L1 इसका मल्टीप्लाई L1 में करते, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू लिख देते, ठीक है। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, वो क्या हो गया, नल हो जाएगा प्लस 0 0 का होल एस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 0 एस्टिक है, तो यहाँ पे क्या 0 एस्टिक आ जाएगा और प्लस 0 एस्टिक का 0 0 0 का होल एस्टिक है, ठीक है। हाँ यहाँ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हम लोग सुपर सेट है और ये क्या इसके अंदर सबसेट है, तो सबसेट का और सुपर सेट का यूनिट करेंगे, यूनियन करते हैं तो सुपर सेट आता है। सो ये क्या 0 एस्टिक आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ गया, L2 आ गया, है ना। वही तो है, L1 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो अभी क्या है, ये आ गया, ठीक है। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे, L1 का क्या मैं बोला था, L1 का स्क्वायर जो है वो L1 का होल क्यूब आ गया, है ना, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं L1 की पावर 2 इक्वल टू L1 की पावर 2 प्लस 1 है। यहाँ से K इक्वल टू क्या 2 आ जाएगा, और यही हम लोग का राइट आंसर। तो यहाँ से K इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये हम इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा। तो K इक्वल टू 2 आ गया, ये हम लोग का राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हम लोग को क्या L1, फिर से L1 आ गया। L1 डिफाइंड बाय द ग्रामर, ठीक है। L1 एक ग्रामर को डिफाइन कर रहा है जो कि ये है, ठीक है। ये ग्रामर L1 लैंग्वेज डिफाइन कर, इसी तरह ये L2 को डिफाइन कर रही है। और L1 इज रेगुलर, L2 इज रेगुलर देख लेते हैं। सो अगर L1 की बात करें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो अगर हम L1 की बात करें तो L1 क्या जनरेट कर रहा है, A की पावर n और B की पावर n है। n की वैल्यू क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है, नॉट रेगुलर। ठीक, क्यों नहीं ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंसी आ रही है। और यहाँ पे L2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या A है, B है, ये होल पावर n है, n की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। सो ए बी को अगर हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है तो ए बी को अगर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मान लेते हैं डी एक वेरिएबल बना, तो डी एन है, एन की ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो रेगुलर है ना, ये तो रेगुलर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है, पी क्या है, रेगुलर नहीं है, सॉरी हाँ पी पी फॉल्स है, यहाँ मिलेगा। सो पी की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, क्यू की वैल्यू ट्रू है। सो पी की वैल्यू फॉल्स है और क्यू की वैल्यू ट्रू है। पी की वैल्यू फॉल्स है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, इसमें हम लोग बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज जनरेटेड बाय द गिवन ग्रामर। ग्रामर दिया, हम लोग को लैंग्वेज पूछा गया है। तो सिंपल सा ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। ए एस बी, तो उसमें गलत ऑप्शन क्या है वो बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ए है, एस है, बी के बाद एस है, ठीक है, और नल आएगा। तो ए की पावर एन, बी की पावर एन, ये कह सकते हैं, ये गलत ऑप्शन है। नहीं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 तो हो सकता है, तो काम मैं लैंग्वेज ही जनरेट कर लेता हूँ, भाड़ में या मेथड। ठीक, लैंग्वेज देखते हैं। सो लैंग्वेज क्या हो जाएगी, सबसे पहले नल आ जाएगा, फिर सिंगल ए आ जाएगा, सिंगल बी आ जाएगा। अब टू लेंथ की बात करते हैं, सो ए आ जाएगा, बी बी आ जाएगा, और ए बी आ गया है, और ए बी हो गया, ठीक है। और यहाँ से बी आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है, ठीक है। अब क्यों गलत हुआ वो समझ गए, ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, तो यहाँ पे क्या है, बी के बाद ए कभी नहीं आ सकता, बट यहाँ बी के बाद ए आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद भी जाए तो यहाँ बी ए एक्सेप्टेड है, बट यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत है। यहाँ पे ए प्लस बी का डब्ल्यू हैज इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी ये भी एक्सेप्टेड, या सिंपल सा ए बी एक्सेप्टेड है, ठीक, ये भी हो जाएगा। और यहाँ सी नंबर पे आते हैं, ए की पावर एन है यूनियन बी की पावर एन है, और ये क्या है,
और ए की पावर एन बी की पावर एन है, ठीक है। ये एमएसक्यू तो नहीं था, एमसीक्यू है, ठीक है। उसमें ए की पावर एन, ठीक है, ए की पावर एन है, ठीक है, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। यूनियन है बी की पावर एन, एन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यूनियन ए की पावर एन बी की पावर एन। यहाँ तो नहीं है, क्यों? यहाँ पे डिपेंडेंसी आ गई, तो वैसे भी रेगुलर नहीं है। और ये जो ग्रामर जनरेट कर हम लोग जनरेट किया तो रेगुलर है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। डन, ये हो गया। यानी यहाँ पे भी बी के बाद ए नहीं आ सकता कभी भी, तो वही सेम ही चीज़ यहाँ पे भी क्या है, बी के बाद ए एक्सेप्टेड है, पर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो 6 में क्या है, हम लोग दिया कंसिडर द फॉलोइंग अल्फाबेट 0 1। ओके, सो बाय 0 1 अल्फाबेट दिया गया और नल स्ट्रिंग, तो लैम्डा क्या है, नल स्ट्रिंग है, ठीक है। सो ये क्या है, नल स्ट्रिंग है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया गया है, सेट ऑफ स्ट्रिंग x0 x1 x2 इज जनरेटेड बाय करस्पॉन्डिंग नॉन टर्मिनल। अच्छा, तो नॉन टर्मिनल x0 x1 x2 है, ठीक है, एज फॉलो, ठीक है। ये कुछ रूल्स दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज प्रिसाइसली रिप्रेजेंटेड बाय x0, तो x0 से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो देखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, x2 जो है फाइनल स्टेट है, क्यों? x2 में क्या नल है, ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगा। एक्स जीरो से लेके वन लेके एक्स वन जा रहे हैं, और एक्स वन से जीरो लेके एक्स वन जा रहे हैं, और वन लेके एक्स टू जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखो ऑप्शन एलिमिनेशन का फॉर्मेट करते हैं, तो यहाँ सबसे मिनिमम छोटी लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, एक्स जीरो से एक्स जीरो की हम लोग बात करते हैं। तो पहले वन लेके एक्स वन जाएंगे, फिर एक्स वन से एक्स टू कैसे जा रहे हैं, वन लेके एक्स टू जाएंगे और एक्स टू से नल ले लिए हैं, तो ये सबसे छोटी स्ट्रिंग वन वन आ रही है। सो वन वन किस में आ जाएगा मिनिमम स्ट्रिंग, ए रॉन्ग आंसर हो जाए कि उसमें वन जीरो एटलीस्ट आएगा, या इसमें वन जीरो आएगा ही आएगा एटलीस्ट, तो ये भी गलत है। सी सही हो सकता है, ठीक है। डी डी वन जीरो एटलीस्ट आएगा, यहाँ पे वन वन जीरो आएगा एटलीस्ट, तो ये भी गलत है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो मेथड वन हो गया। अब मेथड टू की बात करते हैं, इसमें क्या हम लोग डीएफए बना सकते हैं, ऑटोमेटा बनाते हैं। ऑटोमेटा से क्या होगा, हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेंगे, ठीक है। तो उसके सबसे पहले रेगुलर ऑटोमेटा बनाते हैं, तो ऑटोमेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तीन स्टेट, तीन नॉन टर्मिनल, तीन स्टेट हो जाएगा। एक्स जीरो, यहाँ से एक्स वन है, और यहाँ मैं एक्स टू बना ले रहा हूँ इधर साइड ही, एक्स टू, और एक्स टू क्या फाइनल स्टेट है, ठीक है। एक्स जीरो से वन लेके हम लोग क्या एक्स वन में जा रहे हैं। एक्स वन में क्या है, जीरो का सेल्फ लूप है, और एक्स वन से एक्स टू हम लोग कैसे जा रहे हैं, और वन लेके जा रहे हैं ना, एक्स वन से एक्स टू वन लेके जा, ठीक है। तो अब एक्स टू से जीरो लेके हम लोग क्या है, एक्स वन में जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसी का क्या है हम लोग को, हो गया, ठीक है। तो इसको हमको क्या निकालना है, इसका हम लोग लैंग्वेज निकालना है, तो लैंग्वेज के एलिमेंट क्या कर लेते हैं, वन फाइनल वन स्टेट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। जीरो है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या है वो लिख लेते हैं, तो यहाँ एक्स वन है, और एक्स वन में कैसा लूप है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जीरो का होल एस्ट्रिक है, लूप है सॉरी, और यहाँ पे आते हैं तो वन और जीरो का है, यानी कि पहले वन आएगा, फिर जीरो का ये लूप लगा, और यहाँ से वन लेके हम लोग क्या है, एक्स टू में जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसका हम लोग रेगुलर लैंग्वेज लिख ही सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब, तो सबसे पहले वन आ जाएगा, और वन आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वो लिखते हैं, तो ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो का होल एस्टिक हो जाएगा, लास्ट में वन आएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़, और ये क्या ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, वो देखते हैं। इफ़ एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज ओवर, ये एक मार्क्स से आया था 2009 में, ठीक है। सो 2019 सॉरी, 9 बोलो क्या हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलर, ठीक है, नॉट रेगुलर पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया ठीक से। अब आते हैं कौन सी चीज़ रेगुलर नहीं होती, रेगुलर के टेबल की बात करें, जो मैंने टेबल बनाई थी तो उस टेबल के अकॉर्डिंग क्या था, या नहीं बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जनरली क्या होता है रेगुलर लैंग्वेज में, अगर मैं रेगुलर लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, जो सबसेट ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, क्लोज नहीं होता, नॉट क्लोज, ठीक है। यहाँ सीधा लिखता हूँ नॉट क्लोज, नॉट क्लोज, नहीं तो ऑल द ऑपरेशन आर क्लोज, ठीक है। तो हम लोग पूछा गया नॉट रेगुलर, ठीक है। तो ये है, अगर एल एल का आर एल का रिवर्स निकालते, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज का रिवर्स भी क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज ही होगा, ठीक है। सो ए ऑप्शन, दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, रेगुलर लैंग्वेज होगा। यानी ये बात करें क्या कह रहा है, एल डॉट या एल की जगह हम रेगुलर की बात करते हैं, रेगुलर टर्म बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या रेगुलर डॉट
रेगुलर का रिवर्स, ठीक है। तो रेगुलर रिवर्स में क्या होता है, क्लोज होता है। तो यानी क्या होगा, रेगुलर डॉट रेगुलर होगा। तो ये भी क्या होगा, रेगुलर होगा, ठीक है। तो एक पार्ट तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब एक्स वाई क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एल है, वाई बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो वही क्या एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो मतलब ट्रू है, मतलब ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है, बट नॉट रेगुलर पूछा है ना, रेगुलर है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन में। सो दूसरा ऑप्शन क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू की पावर आर है, ये क्लियरली नॉट रेगुलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी अवेलेबल है। तो यानी अगर कुछ भी नहीं आता ना, सिर्फ रेगुलर लैंग्वेज पहचानना आता है, तब भी ये सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या प्रीफिक्स ऑपरेशन है, प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑलवेज क्या होगा, रेगुलर होगा। किसी भी रेगुलर लैंग्वेज जब प्रीफिक्स निकालें तो रेगुलर, उसी में सफिक्स भी क्या रेगुलर होगा। तो इस ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो आते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 8 नंबर है। 8 नंबर में एक जो क्वेश्चन था वो 2015 में 2 मार्क्स का आया था, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, हम लोग जो क्लास में कर चुके हैं वही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं L1। L1 क्या, डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू की पावर आर है, डब्ल्यू का एक्स बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक है, और एटलीस्ट वन लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है वो है ए प्लस बी का होल प्लस लिखा हुआ है ना। क्योंकि एटलीस्ट क्या है, दोनों ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, ऐसा कुछ दिया गया, तो ये रेगुलर तो है, ठीक है। अब आते हैं ए की पावर एन, बी की पावर एन में अगर कंडीशन दिया तो कंडीशन डिपेंडेंसी नॉट रेगुलर, यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं तो रेगुलर है। तो पहला और तीसरा रेगुलर, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में हम लोग क्या कहा जा रहा है, L1 है, डब्ल्यू ऑफ स्ट्रिंग 01, डब्ल्यू हैज एटलीस्ट एज मेनी अग्रेंस। अच्छा, तो यहाँ पे L1 की बात कर रहा है, और L1 क्या है, जिसमें नंबर ऑफ 110 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 011 है, नंबर ऑफ 011, ठीक है, ये है। और L2 की बात कर रहे हैं। सो इसमें क्या है, नंबर ऑफ 000 वो क्या ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ 111 में, ठीक है। तो इनमें पूछा जा रहा है L1 और L2 में कौन सा रेगुलर कौन सा नहीं है, ठीक है। सो इसको देखते कैसे सॉल्व करना है। सो अगर हम लोग L1 की बात करते हैं, तो L1 में क्या है, 110 है। अगर इसको डबल बार ले ले तो 011 आ रहा है ना। तो क्या है, ये वाली स्ट्रिंग ऑलरेडी आ रही है, ठीक है। तो इसका क्या है, DFA बनाना पॉसिबल है, तो यहाँ पे DFA पॉसिबल है, ठीक है। DFA हम लोग उसका बना सकते हैं, बट नंबर ऑफ 000 की बात करें, नंबर ऑफ 11 की बात करें, तो बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है, और इसका कोई DFA बनाना कोई पॉसिबल नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं है बीच में, ठीक है। इसके और इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इसका DFA बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, L1 जो होगा रेगुलर होगा, और L2 नॉट रेगुलर है। सो L1 इज रेगुलर बट L2 इज नॉट रेगुलर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। सो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, L1 दिया गया, ए की पावर n है, L2 दिया है, बी की पावर, ये तो क्लास में हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। कंसीडर L1 L2 इरेगुलर है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन चाहिए, क्योंकि L1 L2 में बात सिर्फ सबसेट ऑपरेशन ही होता है, या फिर इनफाइनाइट यूनियन, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन, जो क्लोज नहीं होता बाकी सब में क्लोज है। तो पहला ऑप्शन ट्रू है। सेकंड ऑप्शन की बात करें, सो ये फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अगर L1 डॉट L2 करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर n, बी की पावर m हो जाएगा। क्यों? n और m इक्वल नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि इक्वल हो। तो इसीलिए n कॉमा m जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही होगा। तो इसमें से कौन सा सही, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलर सेट, ठीक है। तो रेगुलर है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो पहला रेगुलर है। दूसरे में डिपेंडेंसी है तो रेगुलर नहीं है। तीसरा भी रेगुलर नहीं है, तो क्या है, पहला रेगुलर है। तो फर्स्ट एंड, अच्छा फोर्थ भी, सॉरी, फोर्थ में एक्स सी वाई है, और एक्स एंड वाई में कोई रिलेशन नहीं, तो फोर्थ है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर रेगुलर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो अब आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेगुलर लैंग्वेज में। सो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में क्या है, वही क्लोजर प्रॉपर्टी, वही जो वैसे क्वेश्चन तो ये भी इनडायरेक्टली क्लोजर प्रॉपर्टी से ही था। इसके पहले वाला, ये वाला तो नहीं था, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इफ L1 यूनियन L2 इज रेगुलर, देन, अच्छा इस बार उल्टा पूछा है, ठीक है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर L1 रेगुलर है, ये मैं कलर यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, कलर क्या, हाँ ये करते हैं, ठीक। अगर L1 क्या हम लोग जानते हैं रेगुलर है, इफ यहाँ ठीक से लिखता हूँ, हम लोग क्या जानते थे, इफ L1 अगर रेगुलर है एंड L2 रेगुलर है, रेगुलर, देन हम लोग पूछे बोलते थे
कि L1 यूनियन की बात है, L1 L2 रेगुलर होगा। बट इसमें उल्टा पूछा है कि क्या अगर L1 यूनियन L2 रेगुलर है तो क्या L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं तो पहले वाले के लिए हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर L1 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का होल एस्ट्रिक कर देते हैं, और L2 की वैल्यू क्या कर रहे हैं, a की पावर n है, b की पावर n है। अब L1 और यूनियन करेंगे, इन लोग का अगर यूनियन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल एस्ट्रिक ही आएगा, क्योंकि ये तो सुपर सेट है। ये क्या है, रेगुलर है, बट यहाँ पे L2 रेगुलर नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सो यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ से क्या, पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में। सो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन जो हम लोग कह रहा है, क्लास ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज अंडर द इनफाइनाइट यूनियन। सो इनफाइनाइट यूनियन में क्या होता है, क्लोज नहीं होता। ये हम लोग ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में देख चुके हैं, और ये 2020 में आया था 1 मार्क्स का क्वेश्चन। सो दोनों ही ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। सो 13 में लोग क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द स्टेट ऑफ NFA आर एक्सेप्टिंग स्टेट देन द लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय NFA। अच्छा, तो यानी अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले, तो कौन सा एग्जाम्पल से लेट से स्ट्रिंग ले लेते हैं, a कॉमा b है, इसके ऊपर हम लोग w जो है इसके ऊपर बना हुआ है। तो अब इसके लिए हम लोग एक NFA बना लेते हैं। तो NFA में फॉर एग्जांपल दो स्टेट बना लेते हैं, a के थ्रू यहाँ जा रहा है, और यहाँ से लेट से a और बी का से लूप बना दिए। तो यहाँ पे क्या है, सारी स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट हो, नहीं, यहाँ पे बी ए एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द फॉल्स ऑप्शन। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन क्या, देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज इज सच दैट ऑल द लैंग्वेज, अच्छा कोई भी लैंग्वेज, क्या कोई ऐसा लैंग्वेज एक्सिस्ट कर सकता है जिसका बी के साथ इंटरसेक्शन करे तो रेगुलर आए। ठीक है, तो सबसे सबसे छोटी लैंग्वेज ले लेते हैं कि इंटरसेक्शन रेगुलर ले जाते हैं। सो बी क्या होता है, रेगुलर नॉन रेगुलर दोनों हो सकती है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो अगर ए की बात करते हैं, लेट से ए को अगर हम नल ले लेते हैं, और बी की बात करते हैं, बी को हम लोग कुछ भी बात ले सकते हैं। तो एक बार बी को क्या लेते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन लेते हैं, नॉन रेगुलर लेते हैं। सो इन दोनों का इंटर, हाँ ठीक है, अब साइलेंट के किसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, साइलेंट का इंटरसेक्शन ए एस टी बी एस टी करेंगे, तो यहाँ से एप्सिलॉन ही आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये रेगुलर, तो ये सेकंड ऑप्शन तो राइट है, क्योंकि एप्सिलॉन एक ऐसी स्ट्रिंग है जिसका इंटरसेक्शन किसी के साथ भी करते हो तो हो जाता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा सही, ओनली सेकंड सही है, ठीक है ना, हाँ तो ओनली सेकंड सही है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस वीक।